प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम लोग यूपी टीईटी संस्कृत व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, 14, 11 या 15? तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है ना। माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर कितने हैं? 5, 9, 11 या 13? तो मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा से। अगला है, अंतःस्थ वर्णों के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? यर लव, शख सह, कख गघ अंग या चछ जजैया? क्या हो जाएगा? यर लव, ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है? अच है, हल है, सल है या यड़ है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इको यणची किस संधि का सूत्र है? दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या यण संधि का? तो इको यणची यण संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सगौड़े दीर्घा, गुण संधि का है आद गुण, वृद्धि संधि का है वृद्धि रेची। अगला प्रश्न है, गंगोदकम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा प्लस उदकम, गंगे प्लस उदकम, गंगो प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा प्लस उदकम, है ना। अगला है, नायकः पद में कौन सी संधि है? तो नायकः पद में गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या पूर्वरूप संधि है? तो नय प्लस अकः नायकः में अयादि संधि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सच्चित में कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है, इष्टुत्व संधि है, जस्तव संधि है, अनुस्वार संधि है? तो क्या हो जाएगा? सत प्लस चित, इष्टुत्व संधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हरेव में कौन सी संधि मानी जाती है? पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव संधि या विसर्ग संधि? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें पूर्वरूप संधि है ना। हरेव में उसमें अवग्रह छूट गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रायेण पूर्व पद प्रधानः कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व? तो प्रायः पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अगला है, उपकृष्णम में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है या कर्मधार है? तो उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, पीताम्बरः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधार है, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतम अम्बरम विशेष है, किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। पीताम्बरम यदि होता तो कर्मधारय हो जाता ना, पीला वस्त्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिहरि का समास विग्रह क्या होगा? हरौ इति, हरे सादृश्यम, हरिम प्रति, हरिष्य पश्चात? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरौ इति। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचगवम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो पंचगवम में आपका द्विगु समास हो जाएगा ना। पंचानाम गवाम समाहार पंचगवम। यदि पंचगंगम होता तो अव्ययी भाव समास हो जाता, नदी भेस्य सूत्र के अनुसार। अगला है, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6, 7, 8 या 5? तो कारकों की संख्या संस्कृत में 6 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभितः परितः समयानिक्सः प्रतियोगे अपि में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी? तो इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षराकाढ़ः है ना, आ छूट गया इसमें। अक्षराकाढ़ः में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? साधकतम करणम से, एनांग विकार से, संयुक्त प्रधान से, अपवर्ग तृतीय से? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनांग विकार से। अगले प्रश्न में चलते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगांच में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या षष्ठी? तो इसमें चतुर्थी होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है विभेद धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। पित्रार्थानाम भय, तो भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पठित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, कत्वा है, लेप है या कथ है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धातु के पूर्व जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, कारक कहते हैं या संधि कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? 20 है, 21 है, 22 है या 24 है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदाय में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा है, लेप है, यथ है या घय है? तो बी सही हो जाएगा, लेप प्रत्यय है इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु है, सत्री है, तुमुन है या सानच है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें तुमुन प्रत्यय है। अगला है हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? हरीन, हरि, हरिन, हरे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरीन। इसमें दीर्घ इकारांत होता है। अगला है पठंती रूप पठ धातु के किस लकार का है? लोट लकार, लट लकार, लट लकार या लंग लकार? तो लट लकार का है ना। पठती, पठता, पठंती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभवत रूप किस लकार और पुरुष का बोध करा रहा है? लट लकार प्रथम पुरुष का, लंग लकार प्रथम पुरुष का, लोट लकार मध्यम पुरुष का, विधिलिंग उत्तम पुरुष का? ऑप्शन बी से हो जाएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष का अभवत। इसमें त में हलंत होता है, लेकिन मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होता है अभवत बनता है वहाँ भी रूप, लेकिन त में हलंत नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पितरौ शब्द में कौन सा समास है? पितरौ में माता च, पिता च, इसका विग्रह होगा पिता च, माता च, माता च, पिता एव। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा पितरौ का? माता च, पिता च। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 16, 18, 20 या 22? तो श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारे 30 प्रश्न पूरे हुए। नमो नमः।